टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या मायावती टीम इंडिया के सदस्य बनना चाह रही हैं या मायावती जल्द ही टीम इंडिया के सदस्य बनने वाली हैं। जी हाँ, ये मैं सवाल आज इसलिए कर रहा हूं कि आज ही मायावती यूपी में घोषणा किया है कि मैं अकेले लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और मैं किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करूंगा, क्योंकि गठबंधन करने से हमारे वोटर को, हमारी पार्टी को नुकसान हो रहा है। औरों को हमारा वोट मिल जा रहा है लेकिन उनका वोट हमें नहीं मिल रहा है। मतलब यही आरोप अखिलेश का भी है कि मायावती से हमने समझौता किया तो हमारे वोट तो मायावती को मिल गया लेकिन मायावती का वोट हमारे पास नहीं मिला। इस तमाम चीज़ों के बीच मायावती ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार इस देश के लिए सही नहीं है, उनकी नीति इस देश के अनुकूल नहीं है, उन्हें इस देश से जाना होगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना की कि कांग्रेस भी इस सोशल जस्टिस और जो एक दलित नैरेटिव है उस पर खड़े नहीं उतर रही है कांग्रेस, इसलिए हमारा सामान्य रूप से सबों से हमारी दूरी रहेगी और हम चुनाव लड़ेंगे अकेले यूपी में। क्या था, ये खबर आते ही बीजेपी की बाँछें खिल गई, प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई कि लगता है ईडी के सहारे तो कुछ तो नहीं हो रहा है। मायावती पर, ममता बनर्जी की तरह मायावती पर भी तो बहुत तरह के आरोप हैं, लेकिन वो आरोप ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं क्योंकि अभी वॉशिंग मशीन के करीब हैं वो, सब लोग तो यही कहते हैं। लेकिन इन सब से इतर एक बात इन दिनों चल रही है जिसका खुलासा अभी थोड़ी देर पहले हुई है कि बसपा के सांसद दानिश अली कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए थे। काफ़ी देर तक उनसे बातचीत हुई, मुलाकात होने के बाद वो वापस फिर लखनऊ लौट गया और उनके लखनऊ लौटने के बाद मायावती से उनकी मुलाकात होती है और मुलाकात होने के 12 घंटे के अंदर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे यूपी में। ऐसी क्या बात हुई? नीतीश के पास बसपा का सांसद किस लिए आया हुआ था? क्या यही घोषणा करने के लिए कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे? हालांकि उस सांसद के ट्विटर हैंडल पर आप जब गौर करेंगे तो उस ट्विटर हैंडल पर बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी है। पटना में आज शाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिष्टाचार मुलाकात की। नीतीश जी से राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों और देश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा की गई। मतलब मिलकर काम क्या करना है? शांतिपूर्ण और सौहार्द वातावरण बनाने के लिए, एक अलग तरीके के राष्ट्र के निर्माण के लिए। और ये ट्वीट के साथ मायावती कहती हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मतलब साफ है कि चीज़ें एक जगह तक पहुंच गई हैं और जो कहा जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है, याद होगा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो ईडी और सीबीआई की वजह से हमारे साथ नहीं आ रही है। याद रखिएगा, चुनाव से ठीक पहले हम सब लोग साथ होंगे। तो क्या इशारा मायावती को लेकर तो नहीं था? क्योंकि मायावती का सांसद का नीतीश से मिलना और उसके बाद सांसद का ट्वीट, वो ट्वीट दिखा रहा है कि कुछ न कुछ चीज़ें चली आ रही है और जो चीज़ें चली आ रही है वो समझिए कि एक शक्ल ले रहा है। क्योंकि अखिलेश के माध्यम से मायावती बात करना नहीं चाहती है, वो नीतीश के माध्यम से बात करना चाहती है। मतलब पूर्वांचल की जो राजनीति है, जिस राजनीति में नीतीश के प्रवेश के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, ये बात मायावती भी महसूस कर रही है। अखिलेश को लेकर जो एक इमेज है, जो इमेज लालू यादव का बिहार में इमेज है, कमोबेश वही इमेज अखिलेश के यूपी में है कि यादव के साथ दलित या अन्य जाति को आना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे बिहार में ये चीज़ें ट्रेंड चल चुकी हैं कि यादव और मुसलमान के अलावा तीसरी जाति को जोड़ना राजद के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ठीक यही स्थिति यूपी में है। ऐसे में मायावती चाह रही है कि नीतीश के सहारे गठबंधन को
शक्ल दिया जाए, ताकि जो एक पिछड़ा वर्ग जो कुर्मी का बहुतायत उसकी बड़ी आबादी है यूपी में, उसे लगे कि दलित भी उनके साथ है और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी उनके साथ। तो ये दलित और कुर्मी का कॉम्बिनेशन अगर यूपी में बने तो सिर्फ पूर्वी यूपी के तमाम सीटों पर एक अलग तरीके का रिजल्ट आ सकता है। ये बातें मायावती समझ रही है, और मायावती ये भी समझ रही है कि नीतीश को साथ लेकर चलने के बाद अखिलेश से वो सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ मनाई जा सकती है जिनको लेकर मायावती फिलहाल परहेज कर रही है, कि कोई इमेज ऐसा नहीं जाए कि हम अखिलेश से समझौता कर रहे हैं। हमारा समझौता या हम जो लड़ाई लड़ेंगे वो टीम इंडिया के साथ लड़ेंगे। तो ये सारी बातें कहीं न कहीं नीतीश कुमार और मायावती के बीच कल फ़ोन से भी हुई है, और फ़ोन से बात कराने वाले खुद उनके सांसद हैं, जो हमें खबर मिल रही है, और लगभग तय हो चुका है। और थोड़ा इंतज़ार करने के लिए जो है कहा गया कि थोड़ा इंतज़ार करिए, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। हमारी भी कोशिश है कि हम बीजेपी को लेकर ही फ्रंटियर रहें, और यही वजह है कि आज बीजेपी पर उन्होंने बेहद तल्ख टिप्पणी की है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किस तरीके से बीजेपी इस देश की राजनीति को एक अलग दिशा देना चाहती है। साथ में कांग्रेस से इसलिए जोड़ दिया है कि ये भ्रम बना रहे कि मायावती कांग्रेस के साथ जो गठबंधन होने वाला है उस गठबंधन के साथ भी नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को लेकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं, और जब से इस मुहिम में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं तमाम बड़े नेता से उनकी मुलाकात हुई है। जो उनके विचारधाराओं से असहमत हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। नवीन पटनायक से भी उन्होंने मुलाकात की, चंद्रशेखर से भी मुलाकात की, लेकिन मायावती से उन्होंने कभी मुलाकात नहीं की। अरविंद केजरीवाल से तो वो कई बार मिले, मायावती से मिलने से वो परहेज करते रहे। वजह साफ है, और वजह साफ ये है कि अखिलेश को लेकर मायावती का जो ऑब्जर्वेशन है, या जो अखिलेश मायावती को लेकर सोचते हैं, वो सोच कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बिहार वाली स्थिति वो चाहते हैं, और नीतीश चाहते हैं कि पैरेलल प्लेटफॉर्म पर समान तौर पे ये चीज़ें चलें। और कांग्रेस अपना प्रदेश अध्यक्ष बसपा से ही आया हुआ वो था दलित, उसको हटाकर भी मायावती को संकेत दे दिया। मतलब मायावती जो चाहती थी कि दलित राजनीति हमारे फोल्डर से बाहर ना निकले, तो वो चीज़ें भी कांग्रेस ने कमोबेश उस चीज़ों को मायावती के उसको संतुष्ट करने की कोशिश की है। अजय राय को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे भी वजह यही माना जा रहा है, और इन सब खेल के पीछे नीतीश है, ऐसी खबर आ रही है। नीतीश भाया मायावती बातचीत हो रही है, और वो बातचीत निर्णायक मोड़ पर है, और सांसद से मुलाकात, और मुलाकात के 12 घंटे के अंदर मायावती का ये कहना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये तय मानिए कि जो पॉलिटिकल पार्टी जो बयान देता है या जो बयान दी है मायावती, ठीक उसके उलट आपको 2024 में देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन बसपा और सपा साथ मिलकर लड़ी थी। हालांकि सपा को उसका लाभ नहीं हुआ, बसपा को तो लाभ हुआ, बसपा 10 सीटें जीत ली, उसको लाभ हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव वो अकेले रही, एक ही सीट जीत ली। तो ये बात मायावती भी समझती है कि वोट मेरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वोट उनका भी ट्रांसफ़र हो। ऐसे में एक ऐसे चेहरे की जरूरत मायावती को भी है जो चेहरा अखिलेश यादव या यादव जाति का जो आक्रामक स्वरूप है उसको कंट्रोल रख सके। तो यही वजह है कि मायावती नीतीश के सहारे अखिलेश से गठबंधन करना चाहता है। जिस तरीके से जयंत चौधरी कांग्रेस के माध्यम से गठबंधन करना चाहता है अखिलेश से, वैसे ही मायावती अब नीतीश के सहारे गठबंधन करना चाहता है। तो ये तय मानिए कि 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में यूपी में भी खेला होबे, और खेला होबे उसका पृष्ठभूमि तैयार हो चुका है।
कि ये गठबंधन, हिंदुस्तान गठबंधन में आने वाले समय में मायावती भी शामिल होंगी, ये साफ अब दिखने लगा है। और उनके इस बयान से कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इस मुहिम को और पुष्ट किया है कि मायावती मानसिक तौर पर तैयार हो चुकी है कि अब हिंदुस्तान के साथ गठबंधन करना ही करना है। क्योंकि लगातार उनको पार्टी के अंदर से भी इस बात को लेकर दबाव है कि अगर आप अकेले चुनाव लड़ेंगी तो जो मुसलमान वोट है वो वोट नहीं मिलेगा, ऐसे में दलित वोट बीजेपी की तरफ भाग सकता है। ये आशंका मायावती को भी है और मायावती को ये भी पता है कि ये उनके अगर इस बार निर्णय नहीं ली तो वो इनके राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव भी होगा, क्योंकि विधायक नहीं है, सांसद नहीं हुए तो फिर कहीं की राजनीति में वो कहीं टिक नहीं पाएंगे। इसलिए सब कुछ नीतीश के सहारे तय हो चुका है और जल्द, मतलब जैसे ही चुनाव और करीब आएगा, क्योंकि ईडी और सीबीआई की चर्चा तो सुन ही रहे हैं, जल्द एक अलग स्वरूप में आपको इंडिया दिखे यूपी में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका असर यूपी में ही नहीं, यूपी से जो सटे हुए बक्सर का इलाका है उस इलाके में भी गठबंधन को मिल सकता है। इसलिए चर्चा ये भी हो रही है कि मायावती और सारे फ्रंट जब एक साथ आएंगे तो सीटों को लेकर जदयू अपने कोटे से अगर यूपी में चुनाव लड़ती है तो बसपा को एक सीट बिहार में भी दिया जा सकता है। ये चर्चा भी जोरों पर पकड़ रही है और यही वजह है कि बसपा सांसद घंटों 2 घंटे तक उन दोनों साथ में रहे। उस दौरान 1 to 1 बहुत सारी बातें हुई, जिन बातों में ये भी बातें हुई कि जदयू यूपी में भी चुनाव लड़ेगा और अगर बसपा चाहे तो 1-2 सीट पर, एक सीट पर बिहार में वो चुनाव लड़ने पर मन बना सकती है सीमांचल के इलाके में। वैसे सीमांचल मतलब यूपी के सटे हुए जो इलाके हैं उस इलाके में बसपा का सहयोग चाहिए या बसपा को लेकर अगर लड़ना चाहे तो हम लोग विचार कर सकते हैं। इस स्तर पर बातचीत हो रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या, राजनीति है, लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं, मुंबई बैठक के बाद टीम इंडिया का जो अम्ब्रेला है उस अम्ब्रेले में कई और दल आपको साथ होते दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।